हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा धन दौलत है तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप अपनी मर्जी के अनुसार से चाहे जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि इस देश में देह व्यापार जैसे कामों को कानूनी रूप से मान्यता तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ये कानून की जरूरत होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं इतनी ज्यादा उत्सुकता से भरपूर होती है कि वो खुद ही दोस्ती करके अपने पार्टनर को खुश कर देती है। बस यहाँ पर समस्या ये है कि इस देश में चलने वाली करेंसी यूरो होती है, जो कि आम नागरिकों के लिए ये करेंसी काफी महंगी है। दोस्तों, हम यूरोप के एक बेहद ही शानदार देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मोंटेनेग्रो। ये देश अपनी सुंदर महिलाओं के साथ साथ शानदार बीचेस के नजारे और प्रकृति की शांति के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। पर्यटक इस देश में आने के बाद इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको वापस जाने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, मोंटेनेग्रो एक बाल्कन देश है जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और समुद्र के किनारों से घिरा हुआ है। दोस्तों, पहले के समय में 15वीं शताब्दी के दौरान इस देश को कर्नागोरा के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसे मोंटेनेग्रो नाम दिया गया। दोस्तों, अगर बात करें मोंटेनेग्रो की कैपिटल सिटी के बारे में तो इस देश की राजधानी पोडगोरिका है, जो पूरे मोंटेनेग्रो की राजधानी होने का सम्मान भी रखता है। इस देश में माने जाने वाला सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और इसमें भी ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले काफी ज्यादा लोग बसते हैं। दोस्तों, पहले के समय में मोंटेनेग्रो देश सर्बिया का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 3 जून साल 2006 ईस्वी में ये अपने देश को अलग कर लिया और सर्बिया से आजाद होने की घोषणा कर दी। इसीलिए इस देश को कोसोवो के बाद पूरे दुनिया में सबसे नया देश माना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश में रहने वाली पूरी जनसंख्या के बारे में तो यहाँ पर तकरीबन 6,28,000 लोग बसते हैं, जिसमें से पूरे पॉपुलेशन का 54% आबादी मोंटेनेग्रो के ही निवासी हैं। बाकी के जितने भी लोग बचे वो सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया और क्रोएशिया से आकर बसे हुए हैं। दोस्तों, अगर बात करें मोंटेनेग्रो के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश मात्र 13,812 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे दुनिया भर में 156वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, मोंटेनेग्रो पूरे विश्व का पहला वो देश है जिसने पहली बार नेशनल प्रिंटिंग हाउस को बनाया था। इसके अलावा इस देश का नेशनल सिंबल 2 सिर वाला बाज है। इसके अलावा मोंटेनेग्रो का राष्ट्रीय रंग लाल और गोल्डन कलर है। दोस्तों, इस देश में बीचेस की कोई भी कमी नहीं है। जहाँ पर भी आप अपनी नजरों को घुमाकर देखेंगे उसी दिशा में आपको सुंदर साफ बीचेस के नजारे देखने को मिलेगी और इन बीचेस की खूबसूरती को बढ़ाती है मोंटेनेग्रो की धूप सेकती हुई महिलाएं, जिन्हें देखते हुए सुबह से शाम कब हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता। इसके साथ ही इस देश में पूरे 117 खूबसूरत बीचेस की संख्या पाई जाती है। दोस्तों, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस देश में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी यूरो चलती है, जो 1 यूरो हमारे भारत देश में करीबन 85 रुपए के बराबर होता है। लेकिन इस देश की हैरानी की बात तो ये है कि मोंटेनेग्रो अपने लिए खुद नोटें नहीं छापता, बल्कि ये नोटों को दूसरे यूरोपियन देशों से खरीद कर अपने देश में संचालित करता है। दोस्तों, ये देश इतने कम क्षेत्रफल में फैले होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको 5 एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। इस देश में रहने वाली महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक गिना जाता है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके नीले मदहोश करने वाली आंखें, सुनहरे बाल, आकर्षित करने वाली शरीर और इनकी कद। यहाँ के लोगों को औसतन लंबाई करीबन 6 फीट के आसपास रहती है और यही कारण है कि यहाँ की महिलाएं जब भीड़ भाड़ में चलती है तो इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। दोस्तों, मोंटेनेग्रो में सर्दियों के मौसम में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और काफी बर्फ बारिश होने के कारण कई शहर तो बर्फों की सफेद चादर में ढक जाती है और इसी कारण से यहाँ पर जब भी गर्मियों की सीजन आती है तो लोग जमकर सूरज की रोशनियों का आनंद उठाते हैं। इन सारी बातों के अलावा यहाँ के लोग अपने फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर आपको मोटे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मोंटेनेग्रो में कटोर नाम से एक शहर है जिसे राजधानी के बाद सबसे सुंदर शहर माना जाता है और इस देश में आने वाले दुनिया भर के टूरिस्ट लंबी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस देश में रहने वाले नागरिक म्यूजिक पार्टीज और नए नए दोस्तों को बनाने पर यकीन रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर जब भी कोई नया टूरिस्ट आता है तो मोंटेनेग्रो के लोग उसे अकेला नहीं छोड़ते। इस देश में गाड़ी चलाने की दिशा राइट हैंड साइड की होती है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +38 डायल करना होगा। दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म काउंटिंग के मुताबिक पूरे विश्व भर में ये टूरिज्म की लिस्ट में 9% की तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये आंकड़ा दूसरे यूरोपियन देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। दोस्तों, मोंटेनेग्रो में आधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भाषा मोंटेनेग्रियन है। इसके अलावा यहाँ पर लातिनी का भी काफी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मोंटेनेग्रो भाषा के अलावा यहाँ के लोग अल्बानियन, क्रोएशियन, सर्बियन और बोस्नियन भाषा भी आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा मोंटेनेग्रो देश अपनी सीमाएं बोस्निया,
हर्जिगोविना, क्रोएशिया, इटली, कोसोवो और सर्बिया के साथ साझा करता है। दोस्तों, अगर अमेरिकी नागरिकों को इस देश में घूमने के लिए जाना है तो उसे किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय नागरिकों को इस देश में जाने से पहले उन्हें वीजा लेना अनिवार्य है, जिसमें 15 से 16 दिनों का वक्त लगता है और 16,000 की फीस लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसा ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।